गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। बुक है मूवमेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इरसामा एक जगह है, वहाँ पर चक्रवर्ती तूफान आया था, उसके बारे में ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो चक्रवर्ती तूफान आया था उसने क्या क्या नुकसान किया था लोगों की ज़िंदगी में ओडिशा के। आंसर देखते हैं। द सुपर साइक्लोन अपरूटेड द ट्रीज। जो ये तूफान आया था इसने क्या किया था, पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया था। इट ऑल्सो हैज़ डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स एंड फील्ड। सारी फसलें, सारे खेत जो हैं बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे। देयर वॉज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर। हर जगह पर पानी ही पानी था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू। तेज़ हवाएं लगातार चल रही थी। दे बीट द हाउसेज विद ग्रेट फरी। और जो तेज़ हवाएं हैं वो लगातार घरों को टक्कर दे करके जा रही थी। देयर वर हॉरिबल साइट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। जिधर भी आप लोग देख रहे थे उधर जो है नज़ारा था किस चीज़ का, तबाही का। हर जगह जो है नज़ारा हमको दिखाई दे रहा था। तो ये हमारा इसका आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। How has प्रशांत a teenager been able to help the people of his village? प्रशांत जो था वो टीनेजर था, उसने किस तरीके से अपने गांव के लोगों की मदद करी थी। आंसर देखते हैं। प्रशांत brings a large number of orphan children together। तो प्रशांत ने क्या किया था, बहुत सारे अनाथ बच्चों को एक साथ वो लेकर के आया था। He puts up a polythene shelter for them। उसने एक टेम्परेरी उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया था, पॉलीथीन शेल्टर उसने बनाया था। He asks women of his village to look after them। और उसने जो गांव की औरतें थी उनको काम दिया था उनकी देखभाल करने का। किनकी देखभाल करने का, बच्चों की। In this way, इस तरीके से he persuaded women of his village to work in the food for work program। तो इस तरीके से जो औरतें थी जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था उनको जो है एक पर्पस भी मिल गया था लाइफ में और काम भी मिल गया था बच्चों की देखभाल करने का। और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब प्रशांत क्या करना चाहता था, अपने गांव के जो लोग थे उनके दुख को किसी न किसी प्रकार से कम करना चाहता था ताकि वो लोग इस प्रॉब्लम से उभर के बाहर आ जाए और नया जीवन जो है शुरू कर दे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। किस तरीके से जो समुदाय के लोग थे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुड़ा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। तो जो औरतें थी इन दिनों कालीकुड़ा की, उन्होंने क्या रोल वहाँ पे प्ले किया। आंसर देखिए। द पीपल फॉर्म देमसेल्स इनटू ग्रुप्स। जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स बना लिए थे। प्रशांत एक्टेड एज देयर लीडर। और उन ग्रुप का जो लीडर था वो कौन था, प्रशांत था। वुमेन फॉर्म देमसेल्स इनटू टीम्स टू लुक आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन। जो अनाथ बच्चे थे उनकी देखभाल के लिए औरतों ने भी क्या किया था, अपनी टीम्स बना ली थी। मैन वर्कड टू गेट फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। और आदमी जो है लगातार काम कर रहे थे ताकि जो शेल्टर में रहने वाले बच्चे थे, लोग थे, उनको जो है खाना और बाकी ज़रूरत की चीज़ें मिल सके। Thus the people of the community helped one another। इस तरीके से जो समुदाय के लोग थे वो लगातार एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। Now come to the question number 4। Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for the orphans and the widows? What alternatives do they consider? जो प्रशांत और जो बाकी जो बचाव करता थे उन्होंने मना क्यों कर दिया था, किस प्लान के लिए। एक प्लान ऐसा बनाया जा रहा था कि विडोज़ जो विधवा थी और जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए जाए और उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रशांत ने और दूसरे जो राहत करता थे उन्होंने इस प्लान के लिए मना किया था। तो पूछा गया है कि क्यों उन्होंने मना किया था। What alternatives do they consider? तो उन्होंने इसके अलावा क्या उपाय जो है सुझाए थे। आंसर देखिए। They feel that in such institutions orphan children would grow without love। उनका ये मानना था, उनकी ये सोच थी कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जो अनाथ बच्चे हैं वो बड़े होते हैं लेकिन बिना प्यार के, उनको कोई वहाँ पर प्यार नहीं मिलता है। विडोड वुमेन शुड सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। और जो विधवा औरतें थी उनको वहाँ पर सफ़र करना पड़ता अपनी किस चीज़ के लिए, अकेलेपन जो
है उनको फील वहाँ पर करवाया जाता। देयरफॉर प्रशांत एंड अदर बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन द फैमिलीज ऑफ देयर ऑन कम्युनिटी। तो प्रशांत और जो बाकी जो थे उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को और इन विधवाओं को जो है अपने समुदाय में ही हमें शामिल करना चाहिए। दे शुड बी केप्ट इन फैमिलीज ऑफ चाइल्डलेस विडोज। जो अनाथ बच्चे थे उनको ऐसी विधवाओं के पास छोड़ दिया जाए जिनके कोई बच्चा नहीं था, ताकि वो अपने अकेलेपन को भूल जाएं और अपने दुख से उभार करके और नई लाइफ जो है वो जिए और खुश रहें। Now come to question number 5. This is the last question of the chapter. Do you think प्रशांत is a good leader? आप क्या सोचते हैं प्रशांत के बारे में? क्या वो एक अच्छा नेता है? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? आप क्या सोचते हैं कि जो जवान जो लोग होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, वो इकट्ठे आ सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए प्राकृतिक आपदा के समय पे? आंसर देखिए, प्रशांत इज़ एब्सोल्युटली अ गुड लीडर। बिल्कुल प्रशांत जो है बिल्कुल एक अच्छा नेता है। ही वर्क सेल्फलेसली, उसने निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा की है। ही हेल्प्स पीपल टू गेट ओवर देयर ग्रीफ एंड सोरो, उसने जो है मदद की है लोगों को उनके दुख से जो है उभरने के लिए। ही ऑर्गेनाइजेज दैम इंटू ग्रुप्स सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर ऑल्सो। जो प्रशांत है उसने ग्रुप्स बनाए थे ताकि ग्रुप में रह करके लोग काम करें और दूसरों की हेल्प करें। यंग पीपल कैन लर्न फ्रॉम प्रशांत एग्जाम्पल। जो नौजवान बच्चे थे वो सीख सकते हैं प्रशांत के एग्जाम्पल से। दे कैन हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, और वो लोगों की मदद कर सकते हैं प्राकृतिक आपदा के समय पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। अब एक छोटे से क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी चैप्टर के जो ओवरव्यू है उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर की कहानी है। इस कहानी को पढ़ के आप चैप्टर का ओवरव्यू कर सकते हैं, पाठ को समझ सकते हैं, और अगर आपको चैप्टर समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।